हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी शब्द का सेंटेंस में प्रयोग सीखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है और उसका हम सेंटेंस में अलग अलग तरह से प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इनको जानते हैं, समझ जाएंगे, तो आप अपने डेली यूज़ में, कन्वर्सेशन में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और कभी भी ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं, आपको रीडिंग में आते हैं, कभी भी न्यूज़पेपर में या कहीं स्टोरी पढ़ते हैं आप, तो इनको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही, ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, कि जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हालांकि मैंने इस तरह के करीब 3000, करीब 3000 के आसपास मैंने ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाई है, जिनको मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। और आप किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं, आप इन वर्ड्स को चाहते हैं कि मैं आपको 10-10 करके या फिर एक बार में 50, 10, किस तरह से आपको ज़्यादा सुटेबल रहेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं आपको हर तरह का प्रयास करता हूँ, जैसे न्यूज़ ट्रांसलेशन हो गया, स्टोरी ट्रांसलेशन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जानकारी देना, तो इस तरह से तमाम चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है। तो आपके अपने कमेंट और आपकी जो इंटरेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना चाहूँगा। फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना समय गंवाए। ठीक है। तो आप अपने सामने देख रहे हैं कि पहला जो वर्ड है वो क्या है, एबिलिटी है। ठीक है। आप कई बार इस वर्ड को आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे, बट सेंटेंस में क्या आप इसको अलग अलग ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यदि नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और मैं आपको भी हिंदी हिंदी सेंटेंस भी मैंने लिख रखा है, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। ठीक है। तो चलिए पहला यूज़ देखते हैं। आप इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज़। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। तो मुझे उसकी, हिज यानी उसकी, इन यानी में, मुझे उसकी एबिलिटीज़ में, मुझे इसकी क्षमताओं में क्या है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। ठीक है। आई हैव मेरे पास है। ठीक है। एबिलिटीज़, इसमें क्या करेंगे, बाई को हटा के क्या लगा देंगे, आई ई एस, तो बन जाएगा प्लूरल, क्योंकि ये एक नाउन है और हम नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिली कि यदि लास्ट में बाई है तो उसको हटा के, लेकिन हाँ, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो बाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो बाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, एबिलिटीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सी हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज अ बिजनेस। बिजनेस यानी व्यापार, व्यवसाय। तो एक व्यवसाय को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, एक व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए उसके पास योग्यता है। सी हैज़, तो यानी मेरे पास कोई चीज़ है या उसके पास, ये बताने के लिए हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये अलग बात है कि हम हैज़ हैव का यूज़ जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं और बाकी हैज़ लगाते हैं। तो सी हैज़, उसके पास एबिलिटी है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए। तो यहाँ पर आप हिंदी भी देख रहे हो, सेंटेंस मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। ठीक है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी अच्छी तरह से, वह एक व्यवसाय का प्रबंधन करने की क्षमता रखती है। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है। पहले का था, मुझे उसकी क्षमताओं पर भरोसा है। थर्ड है, दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी। मेरी क्षमताओं, मेरी क्षमता, बियॉन्ड मतलब होता है परे या उससे दूर। तो यह जॉब मेरी एबिलिटी से दूर है, परे है। ठीक है। मतलब क्या, मेरी क्षमता से बाहर है। ठीक है। यह काम मेरी क्षमता से बाहर है। दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, इस तरह से। नेक्स्ट है फोर्थ, आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, हिज एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, उसकी कार्यकारी क्षमता। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है किसी कार्य को करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, मतलब उसको एक्शन पे लाना, उसको हम बोलते हैं कार्यकारी। ठीक है। तो क्षमता पर मुझे भरोसा है। नेक्स्ट है, आई डोंट हैव मच फैद इन हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी में। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मच फैद, फैद यानी भरोसा, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा भरोसा मुझे उसकी क्षमता पर नहीं है, क्षमता या काबिलियत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है, सी टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट हर ओन एबिलिटी। हर ओन, अपनी खुद की क्षमता, वह अपनी क्षमता को कम आंकने लगती है। ठीक है। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना। टेंड्स यानी होता है प्रवृत्ति। ठीक है। किसी इंसान का स्वभाव या प्रवृत्ति। नेक्स्ट है एबव। एबव के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से एक वीडियो में ऑलरेडी बना रखा हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका मीनिंग होता है से ऊपर से ज़्यादा, या बिल्कुल सीधे ऊपर, किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी चीज़ के बिल्कुल सीधे ऊपर, ठीक ऊपर।
पहला एग्जांपल है डोंट गो अबव द स्पीड लिमिट, जो स्पीड की लिमिट है उससे ऊपर मत जाओ, सीमा से, गति से उससे ऊपर मत जाओ, ठीक है। द प्लेन फ्लेव अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स बादलों के ऊपर, प्लेन उड़ गया, ठीक है। विमान बादलों से ऊपर उड़ गया, विमान मतलब कि प्लेन, फ्लीव उड़ गया, फ्लाई फ्लीव फ्लोन। नेक्स्ट है सी लिव्स, वह रहती है इन एन अपार्टमेंट अबव अस, हमारे ऊपर, यानी ठीक हमारे ऊपर वह अपार्टमेंट में रहती है। इट्स ऑन द सेल्फ जस्ट अबव योर हेड, यह हमारे, सॉरी, यह आपके सिर के ठीक ऊपर सेल्फ पर है। सेल्फ जैसे होता है ना, दराज होती है और अलमारी में एक सेल्फ होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को रखते हैं, ठीक है। तो ठीक ऊपर, यह काम मेरी क्षमता से ऊपर है। तो एबव, समझ रहे हैं, एबव का हम प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, कई अर्थ में अलग अलग तरह से सेंटेंस में कर सकते हैं। दिस वर्क इज एबव माई कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी से ऊपर है, एबव है, मेरी क्षमताओं से ये ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है एबल टू, एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है जिसका मीनिंग होता है सक्षम होना या कर पाना। जैसे आप बोलेंगे ही इज़ एबल टू स्पीक 10 लैंग्वेजेस, वह 10 भाषाएं बोलने में सक्षम है। जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, और पास्ट में है तो आप लगा देंगे वॉज वर। आई एम एबल टू स्विम, मैं तैरने में सक्षम हूँ या मैं तैर पाऊँगा। अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार, मैं इस नदी को पार करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, अफसोस है, दैट कि आई वॉजंट, यानी आई वॉज नॉट एबल टू कॉल यू स्टरडे, स्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, यानी कि कल मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आई एम सॉरी, तो नहीं कर पाया मतलब कि नहीं कर सका, तो ये जब पास्ट में आप यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होगा नहीं कर पाया या नहीं कर सका। तो एबल टू का मतलब होना है कर पाना या किसी कार्य को करने में सक्षम होना। नेक्स्ट है यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दिस जॉब, तुम इस जॉब को हैंडल नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। आप इस काम को नहीं संभाल पाएंगे, तो पाएंगे यहाँ पर अर्थ है कर पाने का, ठीक है, संभाल पाने का। चलिए नेक्स्ट है अबेंडन, मतलब होता है परित्याग कर देना, छोड़ना। आप अपने डेली लाइफ में आप हमेशा बोलते रहते हैं कि है ना, ये त्याग कर दे दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो ये नहीं छोड़ता है। तो जो परित्याग कर देने का है, हमेशा के लिए छोड़ देने का मतलब होता है, हम उसके लिए अबेंडन वर्ड यूज़ करते हैं। ही अबेंडन्ड हिज होप ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसने त्याग दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, हिज होप अपनी आशा, एक डॉक्टर बनने का। बिकमिंग मतलब होता है होना या बनना, ठीक है। ऑफ बिकमिंग बनने का, एक डॉक्टर बनने का उसने अपना सपना, अपनी आशा छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। ही अबेंडेंड, वह छोड़ दिया, वह परित्याग कर दिया। सेकंड फॉर्म है ना वर्ब का, सिंपल पास्ट। ही अबेंडेंड हिज प्लान, अपनी योजना, अपना प्लान वह त्याग दिया, परित्याग कर दिया। टू बिल्ड अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाने का जो उसका प्लान था उसने उसका अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। वी हैव टू अबेंडन द प्लान, हमें योजना को छोड़ना होगा, छोड़ना, त्यागना। वी हैव टू अबेंडन, हैव टू के बाद किसी वर्ब का यूज़ होता है, उसका मतलब होता है कि हमें ये काम करना है या करना होगा। तो वी हैव टू अबेंडन द प्लान, मुझे इस योजना को छोड़ना होगा, मतलब कोई मजबूरी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो मतलब आप कहते हैं कि मुझे ये काम को छोड़ना होगा, छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको नए नए वर्ड्स के साथ साथ कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सीखने को मिल रहे हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरह से उसका मीनिंग समझा जाता है। तो आप इस महत्वपूर्ण चीज़ को समझो और उसको नोट करें, ठीक है। चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं कि हम अबेंडन वर्ड का दूसरे मीनिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे अर्थों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका दूसरा मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह, एक विशेषण की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसका मतलब होता है लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और कंडीशन, यानी किसी खास जगह में या किसी खास कंडीशन में, स्थिति में छोड़ देना, लेफ्ट कर देना, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ अबेंडन्ड हाउस, अबेंडन्ड कार, अबेंडन्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पर अबेंडन्ड का मतलब होता है
परित्यक्त, लावारिस जिसको बोलते हैं ना छोड़ दिया, त्याग दिया, तो जिसको हम बोलते हैं ना त्यागा हुआ, उसको हिंदी में कहते हैं परित्यक्त या लावारिस। ठीक है, जैसे लावारिस घर या परित्यक्त हाउस, त्यागा गया, छोड़ा गया घर। तो अबेंडन्ड हाउस, अबेंडन्ड कार, लावारिस कार या छोड़ी गई कार। अबेंडन्ड बिल्डिंग, परित्यक्त छोड़ी गई या लावारिस बिल्डिंग। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, दे फाउंड, उन्होंने पाया, है ना, एक लावारिस कार को पाया। बाय द रिवर, रिवर के पास, करीब। ही हिड इन, यानी वह छुप गया, किसमें? ही हिड, आप जानते होंगे कि हाइड मतलब छुपना या छुपाना होता है, हाइड, उसी का सेकंड फॉर्म है ही हिड इन अ अबेंडन्ड बिल्डिंग, एक अनजान या लावारिस बिल्डिंग में वह छुप गया। राइट, तो इधर इसकी परफेक्ट हिंदी लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा। ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिएगा यदि आपने कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि ये नॉलेज वाली बात है। और इसको हाँ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आपको पसंद है तो ये दूसरों को भी पसंद होगी और आपको शेयर करना चाहिए। ओके, तो एट द एंड मैं चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार आपका शुक्रिया अदा जरूर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।